हुकूमती कोशिशों के समरात, पाकिस्तान में बैरूनी सरमाए में मुसलसल इजाफा। सऊदी सरमायाकारों का 3 रोज़ा दौरा पाकिस्तान। पाक सऊदी बिजनेस फोरम, इक्तिसादी तरक्की के नए सफ़र का आगाज। मुख्तलिफ शोबों में 25 मुआहदों पर दस्तखत होंगे। सऊदी वक्त में तवानाई, कानकनी, मादनियात, ज़राअत, तिजारत, सियाहत, IT, पेट्रोलियम, मालियाती खिदमात, सनत और अफरादी कुव्वत समेत मुख्तलिफ कंपनियों के अहदेदार और नुमाइंदे शामिल। पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए पुरअज़्म हैं। दोनों मुल्कों की बाहमी तिजारत में नुमायां इजाफा हुआ है। तिजारत को मजीद बढ़ाने के लिए हमें जोग्राफियाई कुर्बत का फायदा उठाना चाहिए। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी का वहां की तरक्की में अहम किरदार है। सऊदी अरब के वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फालिह का खिताब। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी नए दौर में दाखिल। काबिल तजदीद तवानाई के मंसूबे सऊदी सरमायाकारों के लिए खुले हैं। पाकिस्तान बहुत जल्द दुनिया की 24वीं मजबूत मईशत बनकर उभरेगा। इक्तिसादी बहाली के एजेंडे के मुस्बत नताइज बरामद होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पाक चाइना से खिताब। माशी इस्लाहात की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। निजी शोबे की शराकतदारी से मुल्की मईशत को मुस्तहकम कर सकते हैं। करंट अकाउंट खसारे में खातिर खा कमी, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा और रुपए की कदर में बेहतरी आई है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तानी मईशत में मुसलसल इस्तेहकाम आ रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाक सऊदी बिजनेस फोरम से वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। एजेंडे के नकात पर गौर। सदर आसिफ ज़रदारी से सऊदी अरब के वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फालिह की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। मईशत, ज़राअत, कानकनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़म का इयादा। दोनों बिरादर ममालिक को इस्लामी दुनिया के खुशहाल मुस्तक़बिल के लिए। चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी अरब के वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फालिह की आला सतह वफ़द के हमरा मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में बरादराना दो तरफा ताउन मजबूत बनाने समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादले ख्याल। बड़े सऊदी तिजारती वफ़द का दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान पायदार और बरादराना ताल्लुकात का अक्कास है। पाकिस्तानी अवाम सऊदी अरब के लिए गहरी मोहब्बत रखते हैं। दो तरफा ताउन के फरोग से दोनों ममालिक को फायदा होगा। जनरल सैयद आसिम मुनीर। सदर आसिफ ज़रदारी का 2 रोज़ा दौरा तुर्कमानिस्तान। अशकाबाद में अमन तरक्की के आलमी फोरम में शिरकत के लिए आज रवाना होंगे। सदर मुमलिकत खित्ते में अमन, इत्तेहाद और तरक्की के अक़दार की अहमियत उजागर करेंगे। तुर्कमान क़यादत के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। इस्लामाबाद में ACO सरबराही कॉन्फ्रेंस की तैयारियां अरूज पर। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के इंतजामात का जायजा लेने के लिए इस्लामाबाद शहर का दौरा। शहर के तज़ीन आराइश और सफाई के इंतजामात का जायजा लिया। तज़ीन आराइश और तामीराती कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। मोहसिन नकवी। खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर सूबे भर की सियासी जमातें शदीद तशवीश में मुब्तला। सूबाई हुकूमत का कलअदम PTM की सरगर्मियों पर पाबंदी के हुक्म पर सख्ती से अमल दरामद का ऐलान। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर पेशावर में आज खुसूसी जिरगा तलब। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी भी ग्रैंड सूबाई जिरगे में शिरकत करेंगे। टांग इलाके पठानकोट के करीब पुलिस गाड़ी पर दहशतगर्दों की फायरिंग। 2 पुलिस एहलकार शहीद, 3 जख्मी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की पुलिस पोस्ट पर फितनतुल खवारिज के दहशतगर्दों की फायरिंग की मजम्मत। फितनतुल खवारिज के दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए पूरी कौम यकसू है। SIFC के ताउन से चीन की पाकिस्तान में कोयले से केमिकल टेक्नोलॉजी की तैयारी। चीन के शांसी कोल एंड केमिकल इंडस्ट्री ग्रुप का सिंध में सरमायाकारी में इजहार दिलचस्पी। मंसूबा, तवानाई, पेट्रोकेमिकल्स और सनती तरक्की में पाक चीन ताउन की आला मिसाल। थर के कोयले की पैदावार 3 साल में 76 लाख टन से 1 करोड़ 10 लाख टन तक बढ़ाने का हदफ है। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की चीन की कोयला फर्म के हुक्काम को ब्रीफिंग।
وزیر اعلیٰ پنجاب سے بیداری کی طالبات پر مشتمل وفد کی ملاقات، تنظیم کی خدمات سے متعلق مریم نواز شریف کو بریفنگ۔ وزیر اعلیٰ نے وفد کو طلباء اور طالبات کے لیے پنجاب حکومت کی جانب سے جاری منصوبوں سے متعلق آگاہ کیا۔ ملاقات میں گرلز اسکولوں میں ہراسانی کے سدباب کے لیے خصوصی کمیٹیاں بنانے کا اصولی فیصلہ۔ امریکی الیکشن میں دہشت گردی کی منصوبہ بندی میں ملوث افغان شہری گرفتار۔ افغانستان پوری دنیا کے دہشت گردوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ بن چکا۔ پاکستان کے ساتھ دوسرے ممالک میں بھی دہشت گردانہ کارروائیوں میں مصروف عمل۔ داعش اور حامیوں کی طرف سے امریکی قومی سلامتی کو درپیش جاری خطرے کے خلاف لڑتے رہیں گے امریکی اٹارنی جنرل۔ پاکستان کا بھارت میں جوہری مواد کی چوری اور فروخت پر اظہار تشویش۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب کا سلامتی کونسل سے ان واقعات کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ۔ انتہائی زہریلا مادہ کیلیفورنیم ایک گروپ کی غیر قانونی ملکیت میں پایا گیا۔ بھارت میں 2021 میں بھی کیلیفورنیم کی چوری کے 3 واقعات رپورٹ ہوئے تھے۔ سلامتی کونسل ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات کرے، منیر اکرم۔ یوکرین کے جنوبی علاقے اوڈیسا پر روس کا بیلسٹک میزائل حملہ، 6 افراد ہلاک، 11 زخمی۔ حملہ علاقے کی بندرگاہ پر موجود پاناما کے بحری جہاز پر کیا گیا۔ حملے میں ہلاک ہونے والے تمام یوکرین کے لیبنان پر صہیونی بمباری سے طبی عملے کے 5 ارکان سمیت 14 افراد شہید، متعدد زخمی۔ صہیونی جارحیت سے علاقے میں 12 لاکھ شہری بے گھر، 2000 لقمۂ اجل بن چکے۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کا جنگ بندی کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات پر زور، تمام ملکوں کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام ہونا چاہیے، انطونیو گوتریس۔ نہتے فلسطینیوں کی نسل کشی جاری، اسرائیلی حملوں میں مزید 64 افراد شہید، 200 سے زائد زخمی۔ صہیونی بمباری سے انتہائی ضروری خدمات کی فراہمی معطل ہو گئی۔ شہداء کی مجموعی تعداد 42,000 سے تجاوز کر گئی، 97,720 زخمی۔ مشرق وسطی کی صورتحال پر ایران اور سعودی عرب میں اہم رابطہ، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ریاض کا دورہ، سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان سے ملاقات، بدلتی علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال، اسرائیل کے توسیع پسندانہ عزائم سے امن کو شدید خطرات لاحق ہیں، ایرانی وزیر خارجہ۔ مذہبی تہوار کی آڑ میں انتہا پسند ہندوؤں کا مسلمانوں پر بدترین تشدد، بھارت میں ہندو انتہا پسند گنڈے مذہب کی آڑ میں آپے سے باہر۔ بھارتی ریاست تریپورہ میں ہندو مذہبی تہوار درگاہ پوجا کے دوران انتہا پسند ہندوؤں کی مسلمانوں کے ساتھ جھڑپ، ایک مسلمان تاجر شہید، مسجد کو بھی لوٹ لیا گیا، درگاہ پوجا کے لیے فنڈ نہ دینے والوں کے گھر نظر آتش۔ بزرگ سیاستدان الہی بخش سومرو کی نماز جنازہ آج دوپہر کراچی میں ادا کی جائے گی۔ تدفین آبائی علاقے احمد میاں سومرو میں کی جائے گی۔ بزرگ سیاستدان رات کراچی میں انتقال کر گئے تھے۔ مرحوم کی عمر 98 سال تھی۔ الہی بخش سومرو کئی دنوں سے علیل تھے، اسپیکر قومی اسمبلی اور وفاقی وزیر بھی رہ چکے تھے۔ ملتان ٹیسٹ کا چوتھا دن، انگلینڈ کی پہلی اننگز میں برتری کے ساتھ بیٹنگ جاری، کھانے کے وقفے تک 3 وکٹوں کے نقصان پر یہ بیٹنگ جاری ہے۔ جو روٹ کے بعد ہیری بروک کی بھی ڈبل سنچری۔ پاکستان نے پہلی اننگز میں 556 رنز بنائے۔ میچ پی ٹی وی سپورٹس ایچ ڈی پر براہ راست۔ How good is that? We've seen plenty of great cover drives. 370 اور 35 ہے، اور خاص طور پہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں، یہ 1.5 ملین کی جو کشمیری وہاں پہ آبادی ہے، اس کو وہاں پہ 10 لاکھ انڈین فورسز کے ساتھ ساتھ 15 انٹیلیجنس نیٹ ورکس ہیں، جس میں سے 8 ڈاکیومنٹڈ ہیں را کے ہیڈ کوارٹرز میں، اور 6 جو ہیں وہ انڈاکیومنٹڈ ہیں۔ تو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ را اور ملٹری کی جو وہاں پہ ملٹری انٹیلیجنس کی جو مائٹ ہے وہاں پہ، اور جو انٹرونشن ہے اس کے تحت یہ الیکشنز کرانا، اور ان الیکشنز میں بھی جو ہم نے دنیا میں سنے ہوں گے، جعلی الیکشنز ہونا، ریگنگ ہونا، بہت سی چیزیں سنی ہوں گی، مگر آج تک آپ نے گوسٹ ووٹرز کا نہیں سنا ہوگا، جو اتنی بڑی 50 لاکھ تقریباً لگ بھگ جو ہے تعداد ہے وہ گوسٹ ووٹرز کی ہے، وہ انڈینز ہیں جنہوں نے الیکٹرانکلی ان الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ تو جو بھی ریزلٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں اس وقت،
جس کے اندر بہت زیادہ اپنی طرف سے کوشش تو کی جا رہی ہے انڈین اسٹیٹ کی اور خاص طور پہ مودی سرکار کی، وہاں پہ دکھایا جائے کہ ہم جو کشمیری پبلک ہے اس نے اون کیا ان الیکشنز کو، حالانکہ ریالٹی میں جو خود ان کے اپنے سرویز ہیں الحمدللہ کہ جو پچھلے 10 سال پہلے جو الیکشنز ہوئے تھے ان الیکشنز کے اسٹیٹسٹکس کو کمپیئر کیا جائے ان الیکشن سے تو آلموسٹ 14% کی کمی ہے. تو آپ یہ بھی آئیڈیا لگا سکتے ہیں کیونکہ آپ ماشاءاللہ لیگل لینسز کو دیکھ رہے ہیں اور آپ سب کے اندر ایک میں سمجھتی ہوں ایک روحانی جناح کی جو ہے خوبی بھی ہے. پاکستان کو بھی کسی پولیٹیشین نے نہیں بنایا بلکہ ایک بہت بڑے جو تھے آئی تھنک پلر تھے لاء کے، جو عبادت سمجھتے تھے لاء کو پریکٹس کرنا، اور لیگل لینس سے انہوں نے پوری دنیا میں ایڈوکیٹ کیا جو وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا تھا، سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کے لیے. اور آج بھی جناح کو ہی ڈھونڈ رہے ہیں انڈین مسلمز بھی. اگر آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے وہاں پہ انڈین مسلمز اتنے سکیٹرڈ ہیں، چاہے مائنورٹیز وہاں پر ہوں. اور جب میں وہاں پہ پہلی دفعہ بھی جب شادی کے بعد گئی تو میری والدہ صاحبہ نے یاسین صاحب سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ انڈیا میں کروڑوں مسلمان رہتے ہیں اور مقبوضہ کشمیر کے اتنے بلند اور اتنے بہادر اور مرد مجاہد لیڈرشپ ہے اور مقابلہ کریے، بٹ وائی ناٹ کہ انڈیا میں اتنے بڑے ٹال لیڈرشپ جو ہے وہ ایمرج ہوئے. تو یاسین صاحب نے کہا انڈین اسٹیٹ کے ناٹ افورڈ another جناح، ان کے لیے ڈیتھ ہے. تو میں یہ مقبوضہ کشمیر کے جو وکلاء ہیں ان کی طرف سے آپ سب کو ایک اسپرچل جو پیغام ہے سری نگر کے لائرز کی، جنہوں نے بہت ان کی بھی بڑی کاوشیں اور اسٹرگل ہیں، کہ آپ ان کی آواز ہیں، آپ ان کی جدوجہد لے کے جائیں. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ایڈوکیٹ ریاست آزاد صاحب نے اس بات پہ ایگری کیا ہے میرے ساتھ کہ ہم لوگ یہاں پہ انشاءاللہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے باہر سگنیچر کیمپین بھی لانچ کر رہے ہیں جو نہ صرف ان فاسیکل الیکشنز کو ریجیکٹ کرے گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پہ ایبریگیشن ہوئی آرٹیکل 370 اور 35A کی. اور اس وقت کیونکہ یہاں پہ جے شنکر نے بھی آنا ہے اور ان کا بھی یہاں پہ آنا اس وقت ایسے جعلی الیکشنز کے بعد، اور جو ان کا یونائٹڈ نیشنز میں خطاب تھا جس کے اندر انہوں نے جو وہاں پہ باتیں کی جو کہ اتنی ہی آئی تھنک اتنی شاکنگ تھیں اور اتنی پریجڈس مائنڈ سیٹ تھا، جو انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا جو GDP جو بڑھ رہا ہے پاکستان کا وہ ٹیررزم ہے. تو آئی تھنک پاکستان کے جو وکلاء ہیں کشمیریوں کی بھی وکالت کریں اور ساتھ ساتھ دنیا میں ایکسپوز کریں ہندوستان کا جو گھنونا پلان ہے. اور اسپیشلی میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جو اس 1 منتھ کی ایکسرسائز کے اندر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے 15 سے زائد وہاں پہ ڈپلومیٹس کو وہاں پہ بلایا اور کوشش کی، بڑی کوشش کی ہندوستان نے کہ دنیا کو ڈپکٹ کیا جائے کہ بڑی نارمل سی ہے. سری نگر کے اندر ان کو بلایا گیا اور ان 15 ڈپلومیٹس کو ایسے پروجیکٹ کیا گیا جیسے کہ وہ الیکشن آبزرورز ہیں. حالانکہ جو بھی آپ سب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو ایک ڈپلومیٹ کا بالکل بھی یہ مینڈیٹ نہیں ہوتا کہ وہاں پہ وہ ایک مانیٹرنگ باڈی کی طرح ایک الیکشن کو مانیٹر کرے. تو ڈپلومیٹس کے بھی مینڈیٹ کو ایکسپلائٹ کیا گیا انڈین اسٹیٹ کی طرف سے، ٹھیک اسی طرح جس طرح 2020 کے اندر کورونا کے دور میں انہوں نے کچھ چند یورپین MPs کو مقبوضہ کشمیر میں لے کے گئے اور وہاں ایک ڈیتھلی سائلنس تو ہوتا ہی ہے اور کرفیو رہتا ہے. تو وہاں پہ دکھایا گیا کہ یہاں تو ہر چیز امن ہے. تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ را کے فنڈڈ ٹور کرایا گیا تھا. اور دوسری بات میں لیگلی اگر ہم بات کریں تو یونائٹڈ نیشنز کی جو ریزولوشن 51 ہے آف 1951 وہ کیٹیگوریکلی اسٹیٹ کرتی ہے کہ کسی بھی قسم کے اسمبلی جو الیکشنز ہیں دے کین ناٹ بی این آلٹرنیٹیو ٹو دا UN ایڈمنسٹرڈ پلیبسٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ نہ صرف آکوپیشن ہے یہاں پہ بلکہ ان پپیٹ اسمبلیز کے تھرو جو کام کیا گیا ہے نہ صرف ان الیکشن میں بلکہ پہلے بھی، جس کے اندر جتنے ڈریکونین لاز ہیں، ٹاڈا ہے، پوٹا ہے، آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ ہے اور بہت سے ایسے گھنونے جو قوانین ہیں جو امیونٹی دیتے ہیں. اور سب سے بڑھ کے بات ہے کہ جو ٹرو ریپرزینٹیوز ہیں کشمیری قوم کے وہ تو حریت کے رہنما ہیں، چاہے وہ یاسین صاحب ہوں، آسیہ اندرابی صاحبہ، شبیر شاہ صاحب ہوں، مسرت عالم ہوں، جتنے بھی ہیں ان میں سے تو کوئی بھی وہاں پہ ریپرزینٹیوز نہیں ہے. ہزاروں کیا لاکھوں کی تعداد میں کشمیری لوگ جو ہیں وہ جیلوں کے اندر بند ہیں اور ان کے خلاف کتنے فکٹیشس چارجز کے اوپر کیسز کیے جا رہے ہیں. اور اس وقت بھی آپ دیکھ لیں کہ تہاڑ جیل ہو، آگرہ جیل ہو، جہاں جہاں جیلیں ہیں
وہ اوورلی پاپولیٹڈ ہے کشمیری پرزنرز کے ساتھ. تو میں یہ بھی سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ کون سی نارمل سی کو پریڈکٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ کون سے الیکشنز ہیں دنیا کے اندر جہاں پہ جو ووٹر ہے وہ تو نظر ہی نہیں آ رہا, جو زمین کا وارث ہے وہ تو ہے ہی نہیں گراؤنڈ کے اوپر, اور وہاں پہ انڈین ووٹرز ہیں جو سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں یا الیکٹرانکلی ووٹ کریں, یا ان کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ کشمیری ہیں, ایکٹ کرایا جا رہا ہے, یا چند کچھ خاندان ہیں جس میں عمر عبداللہ کا خاندان ہے, محبوبہ مفتی کی فیملی ہے, اور بھی کچھ چند خاندان ہیں جنہوں نے بہت زیادہ یہ شو کیا ہے کہ وہ حریت کی زبان بول رہے ہیں ان کیمپینز کے اندر. تو یہ بھی ایک بہت بڑا آئی تھنک فیلئر ہے ان پپٹس کا, انڈین پپٹس کا, جنہوں نے اپنی الیکشن کیمپین جتنی بھی کی ان میں انہوں نے یہی کہا کہ جی ہم تو سارے حریت رہنماؤں کو ریلیز کریں گے, ہم اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور کریں گے, ہم آرٹیکل 370 کو ریورس کروائیں گے. تو یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ دا مومنٹ یہ الیکٹ ہوئے ہیں, آج کی جو ان کی اسٹیٹمنٹس ہیں کہ 100 سال تک بھی جو ہے وہ آرٹیکل 370 کو ہم ریورس نہیں کر سکتے. اسٹیٹ ہوڈ کی ہم بات کر سکتے ہیں, مگر جو بات آن گراؤنڈ جو عوام کے سینٹیمنٹس ہیں, وہ حریت کے سینٹیمنٹس ہیں, وہ ہر اس ایکشن کو نگیٹ کرتے ہیں جو انڈین کی آکوپیشن, چاہے وہ انڈین آرمی کی صورت میں ہو, چاہے وہ انڈین پبلک کی صورت میں ہو, اس کو وہ ریجیکٹ کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ اس وقت جس تیزی کے ساتھ, نسل کشی کے ساتھ وہاں پہ پاپولیشن سینسس کو چینج کیا جا رہا ہے, ڈیموگرافک چینجز کو لایا جا رہا ہے دن بدن, یہ نہ ہو کہ ایک آدھ سال میں ریاست صاحب کہ یہ نہ ہو کہ ہم اتنی تیزی سے وہ پاپولیشن چینج کر رہے ہیں کہ پھر جب وہ میجورٹی میں جو 50 لاکھ انڈینز ہیں, کل ایک آدھ سال میں 1 کروڑ وہ وہاں سیٹل کر دیں اور پھر وہ وہاں پہ پلیبسٹ کرائیں, تو وہ ساری کی ساری ویسے تو فکٹیشس ایکسرسائز ہے, ساری کی ساری فارسیکل ایکسرسائزز ہیں, بٹ اس صورت میں وہ ایک نارمل سی دکھانے کی کوشش کرے دنیا کو کہ ہم نے یہاں پہ پلیبسٹ کرا دیا ہے. تو ہماری ارجنٹ جو ڈیمانڈ ہے ان الیکشنز کے ساتھ ساتھ اور ویسے بھی ہے کہ جو ایکشنز انڈیا نے وہاں پہ لیے ہیں ان کی ریورسل کی ڈیمانڈ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈی ویپنائزیشن, ڈی ملٹرائزیشن, شننگ آف آل ڈریکونین لاز جو وہاں پر ہیں, اور ریلیز آف آل کشمیری پولیٹیکل پرزنرز, اینڈ ٹو ہیو دا UN observers ٹو بی دیئر, فیکٹ فائنڈنگ مشنز, کیونکہ ان الیکشنز میں کہیں بھی الیکشن دنیا میں ہوتے ہیں تو الیکشن مانیٹرنگ باڈیز آتی ہیں وہاں پہ, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز آتی ہیں. بے شک ایک چند ڈپلومیٹس کو تو انہوں نے بلا لیا, بٹ ایک امریکن ڈپلومیٹ بھی وہاں پہ تھے, مگر ان سے کوئی پوچھتا کہ آپ تو یہاں پر آ گئے ہیں, مگر جو CNN ہے اس کو تو اجازت دی نہیں انڈیا نے وہاں پر آنے کی, ایمنسٹی انٹرنیشنل کو نہیں دی گئی. کتنی اپنی خود ہماری اپنے جو کشمیری جو میڈیا کے لوگ تھے وہ تک ان کو اجازت نہیں تھی, یہاں جو کیمرے پکڑے ہوئے ہیں ہمارے پاکستان کے میڈیا کے لوگوں نے, ان کو اجازت تک نہیں تھی کہ کوریج کریں پولنگ بوتھس کی. تو اس طرح کے شام الیکشنز اور جتنی بھی ایکسرسائزز اوور دا ڈیکیڈز ہو رہی ہیں, وی نیڈ اے ویری اسٹرانگ لیگل رسپانس کمنگ فرام پاکستان. اس کے لیے آئی تھنک ہمیں ایک بہت ایک نیشنل کنسنسس چاہیے امانگسٹ آر لیگل فرٹرنیٹی کہ ہم لوگ اپنے بارز کے ساتھ مل کے, اور بہت سے ہمارے پاس یہاں پہ ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں اور پورے پاکستان کے اندر ہیں ہماری لیگل فرٹرنیٹی, آپ نے ہر فیلڈ میں لیگل ایکسپرٹیز میں ایکسیل کیا ہے, بٹ آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم کہ ہم ایک ڈرافٹ کر کے کم از کم 5 سال کی ایک لیگل ایکسرسائز جو ہے, ایک ڈرافٹ کا پلان بنا کے دیں پاکستان کی اس حکومت کو یا اگلی حکومت جو بھی کوئی آتی ہیں چینج ہوتی ہیں, بٹ وی ریئلی نیڈ ٹو ٹیک کشمیر کاز آن انٹرنیشنل فورمز. ناظرین, کشمیری رہنما مشال ملکہ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن سے خطاب. مقبوضہ کشمیر میں نام نہاد انتخابات کے حوالے سے کہا کہ ڈھونگ رچایا گیا. مقبوضہ کشمیر میں ڈھونگ انتخابات کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر دستخطی مہم شروع کی جائے گی. پاکستان کے وکلاء کشمیریوں کے حق میں آواز بلند کریں. بھارت نے 15 غیر ملکی سفارتکاروں کو دورہ غیر ملکی مبصرین کے طور پر پیش کیا. مقبوضہ کشمیری ڈھونگ انتخابات کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر دستخطی مہم شروع کی جائے گی. اقوام متحدہ کی 1951 کی قرارداد کے مطابق انتخابات کشمیریوں کے حق ارادیت کا متبادل نہیں ہو سکتے. ناظرین, خبرنامے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے سعودی عرب کے وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز الفالح نے کہا ہے کہ پاک سعودی بزنس فورم کا انعقاد دونوں ملکوں کی تاجر برادری کے درمیان رابطے کے حوالے سے اہم ہے. پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں.
اسلام آباد میں پاکستان سعودی عرب بزنس فورم سے خطاب کرتے ہوئے سعودی عرب کے وزیر سرمایہ کاری نے کہا کہ پاکستان ہمارے لیے دوسرا گھر ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان مذہبی اور روحانی تعلق بھی قائم ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک اسٹریٹجک شراکت دار ہیں۔ تجارت بڑھانے کے لیے ہمیں جغرافیائی قربت کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کی باہمی تجارت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ مزید کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اقتصادی تعاون انتہائی اہم ہے۔ ہمیں علاقائی خوشحالی کے ہدف کے حصول کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ مشرق وسطی جنوبی ایشیا کے خطوں میں ترقی کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ سعودی عرب کی ترقی میں پاکستانی کمیونٹی کا اہم کردار ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پاک سعودی بزنس فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری ایک نئے دور میں داخل ہو گئی ہے۔ دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے سعودی وفد کا پرتپاک خیر مقدم کرتے ہیں۔ پاکستان کی معیشت IMF کی حمایت کی بدولت پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ اقتصادی بحالی کے ایجنڈے کے مثبت نتائج برآمد ہوں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا سرمایہ کاری کا ماحول غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے سازگار ہے۔ پاکستان بہت جلد دنیا کی 24ویں مضبوط معیشت بن کر ابھرے گا۔ معاشی اشاریہ مثبت ہیں۔ پاکستان کی افراط زر کی شرح میں خاطر خواہ کمی واقع ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کان کنی کے شعبے میں تعاون بڑھا رہے ہیں۔ زراعت اور لائف سٹاک سمیت قابل تجدید توانائی کے منصوبے کے شعبے بھی سعودی سرمایہ کاری کے لیے کھلے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان سعودی عرب کی خود مختاری علاقائی سالمیت کے لیے پرعزم ہے۔ بزنس فورم میں پاکستان اور سعودی عرب نے تعاون بڑھانے کا عزم ظاہر کیا۔ وزیر تجارت جام کمال نے فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب پاکستان کے لیے اہم تجارتی شراکت دار ہے۔ فورم کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کو بڑھانا ہے۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ سعودی عرب پاکستان میں زراعت، کانکنی اور IT کے شعبوں میں سرمایہ کاری کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی تجارت کے فروغ میں سعودی فرمانروا کا ویژن 2030 اہم کردار ادا کرے گا۔ وفاقی وزراء ڈاکٹر مصدق ملک اور عبدالعلیم خان نے کہا کہ پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری میں اضافہ ہماری ترجیح ہے۔ پاکستان سعودی عرب کی جانب سے سرمایہ کاری بڑھانے پر سعودی قیادت کا مشکور ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب میں پیٹرولیم کے خام مال کے بے شمار وسائل موجود ہیں۔ سعودی عرب پاکستان میں سیاحت کے مواقع سے بھی استفادہ کر سکتا ہے۔ SIFC سعودی سرمایہ کاروں کو مکمل تعاون فراہم کرے گا۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس اسلام آباد میں جاری ہے۔ اجلاس کی صدارت وزیر اعظم محمد شہباز شریف کر رہے ہیں۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ایجنڈے کے نکات پر غور کیا جا رہا ہے۔ صدر آصف علی زرداری سے سعودی عرب کے وزیر برائے سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز الفالح کی قیادت میں وفد نے ایوان صدر میں ملاقات کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے صدر مملکت نے پاکستان اور سعودی عرب کا معیشت، زراعت، کانکنی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان طویل المدتی اور آزمودہ تعلقات ہیں۔ دونوں برادر ممالک کو خطے اور اسلامی دنیا کے خوشحال اور پرامن مستقبل کی تعمیر کے لیے کام کرنا چاہیے۔ صدر مملکت نے کہا کہ دونوں ممالک نے خواہش کا اظہار کیا ہے کہ ان تعلقات کو ایک طویل المدتی اسٹریٹجک اور اقتصادی شراکت داری میں تبدیل کیا جائے۔ صدر مملکت نے پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان آل سعود کی بصیرت افروز قیادت کی تعریف کی۔ صدر مملکت نے کہا کہ سعودی عرب کی ترقی اور خوشحالی ہمارے لیے باعث مسرت اور فخر ہے۔ انہوں نے سعودی عرب کی ویژن 2030 کے تحت شاندار ترقی کو بھی سراہا۔ صدر مملکت نے سعودی عرب کا ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کا ساتھ دینے پر شکریہ ادا کیا۔ سعودی وزیر برائے سرمایہ کاری نے کہا کہ سعودی عرب نے پاکستان کے تعمیری انفراسٹرکچر اور کانکنی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کا منصوبہ بنایا ہے۔ دونوں برادر ممالک نے زراعت اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی زور دیا ہے۔ خالد بن عبدالعزیز الفالح نے کہا کہ سعودی وفد مختلف شعبوں میں 25 معاہدوں پر دستخط کرے گا۔ ان معاہدوں سے دو طرفہ اقتصادی تعاون کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے سعودی عرب کے وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز الفالح نے وفد کے ہمراہ ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں مختلف شعبوں میں برادرانہ تعاون کو مضبوط بنانے کے اقدامات پر بات چیت کی گئی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے آرمی چیف کا کہنا تھا کہ بڑے تجارتی وفد کا دورہ پاکستان دونوں برادر ملکوں کے قریبی تعلقات کی عکاسی کرتا ہے۔ پاکستانی عوام سعودی عرب کے لیے گہری عقیدت اور خصوصی احترام رکھتے ہیں۔ آرمی چیف نے سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد محمد بن سلمان کی پاکستان کے لیے غیر متزلزل حمایت پر شکریہ ادا کیا۔
नासिन सदर आसिफ अली जरदारी 2 रोज़ा दौरे पर आज तुर्कमानिस्तान के दारुल हुकूमत अशकाबाद जाएंगे। सदर ममलकत अशकाबाद में वक्त और तहजीब के बाहमी ताल्लुकात, अमन और तरक्की की बुनियाद के मौजू पर होने वाले बैनुल अक़वामी फोरम में शिरकत करेंगे। आलमी फोरम का इनेकाद अजीम तुर्कमान मुफक्किर, शायर और फ़लसफ़ी मकतुमिगली फरागी के 300वें यौम पैदाइश के मौके पर किया जा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी फोरम में खित्ते के लिए अमन, इत्तेहाद और तरक्की की अक़दार की अहमियत उजागर करेंगे। फोरम के मौके पर सदर ममलिकत की तुर्कमान क़यादत के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात भी मुतवक्किल हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने SCO सरबराही कॉन्फ्रेंस की तैयारियों और इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए इस्लामाबाद शहर का दौरा किया। उन्होंने डी चौक, शाहराह दस्तूर, मरी रोड और इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे का तफसीली मुआयना करके ताज़ीन व आराइश और सफाई के इंतजामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा ने वफाकी वज़ीर दाखिला को तामीराती कामों के मुतालिक आगाह किया। वज़ीर दाखिला ने SCO सरबराही कॉन्फ्रेंस के लिए तज़ीन व आराइश और तामीराती कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के साथ साथ मुकम्मल सफाई को यकीनी बनाने की हिदायत की। उन्होंने रूट्स पर तजावुज़ात हटाने का हुक्म देते हुए कहा कि SCO सरबराही कॉन्फ्रेंस के मौके पर इस्लामाबाद की कुदरती खूबसूरती को उजागर किया जाएगा और इस हवाले से शायान शान इंतजामात किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कल अदम PTM की सरगर्मियों पर पाबंदी के हुक्म पर सख्ती से अमल दरामद का ऐलान किया है। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से आज पेशावर में खसूसी जरगा हो रहा है, जिसमें सूबे तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी रहनुमा और कबायली नुमाइंदीन शरीक होंगे। ये जरगा सूबाई असम्बली की तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स की मुशावरत से बुलाया गया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी भी ग्रैंड सूबाई जरगे में शिरकत करेंगे। जरगे का मकसद सूबे में हालिया सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर करना और मुतफ़क्का लाएअमल तय करना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकने सूबाई असम्बली अहमद करीम कुंडी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर सूबे भर की सियासी जमातें शदीद तशवीश में मुब्तला हैं। उन्होंने कहा कि हालात की खराबी और खैबर की सूरत हाल के बाद सूबाई पार्लिमानी लीडर ने पूरी सूबाई असम्बली को एक कमेटी या जरगा डिक्लेयर कर दिया है। वफाकी हुकूमत ने गुज़िश्ता दिनों PTM को रियासत मुखालिफ सरगर्मियों पर कलअदम करार दिया था। टांग के इलाके पठानकोट के करीब पुलिस गाड़ी पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक पुलिस स्टेशन शहीद मुरीद अकबर की गाड़ी मामूल की गश्त पर थी। जब पठानकोट पहुंची तो मुसल्लह अफराद ने फायरिंग कर दी, जिससे 2 पुलिस एहलकार शहीद जबकि 3 जख्मी हो गए। जख्मियों को जिला हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हमले के बाद पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पुलिस पोस्ट पर फितनल खवारिज के दहशतगर्दों की फायरिंग की मसम्मत करते हुए शहीद एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि KP के पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में लाजवाल कुर्बानियां दी हैं। फितनल खवारिज के दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए पूरी कौम यकसू है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने भी पुलिस वैन पर हमले की मजम्मत करते हुए शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत और दिली हमदर्दी का इजहार किया। चीन के शांघी कोल एंड केमिकल इंडस्ट्री ग्रुप ने सूबा सिंध के जनूबी इलाके में कोयले के ज़खायर से केमिकल तैयार करने के लिए टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी और मुश्तरका मंसूबों में दिलचस्पी का इजहार किया है। शांघी कोल एंड केमिकल इंडस्ट्री ग्रुप चीन के बड़े सरकारी इदारों में से एक है, जिसने कोयले, केमिकल और तवानाई के शोबों में नुमाया सरमायाकारी की है। ये मनसूबा पाकिस्तान और चीन के दरमियान तवानाई, पेट्रोकेमिकल्स और सनती तरक्की की राह में बढ़ते हुए ताउन की आला मिसाल साबित होगा। पाकिस्तान चीन के ताउन से बिजली की पैदावारी लागत को कम करने के लिए कोयले से चलने वाली पैदावार को बढ़ाकर अपनी तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने का ख्वाह है। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने चीन की कोयला फर्म के हुक्काम को आगाह करते हुए कहा कि पाकिस्तान में कोयले के वसी ज़खायर मौजूद हैं। इस मंसूबे के तहत पाकिस्तान अपने कुदरती वसाइल का भरपूर और मौसर इस्तेमाल करने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान थर्ड से सालाना तकरीबन 7.6 मिलियन टन कोयले की कानकनी कर रहा है और 30 सालों में इसे 11 मिलियन टन तक बढ़ाने का इरादा रखता है। SIFC की मुआवनत से मुल्क में तवानाई के बहरान से निपटने के लिए हुकूमती इक़दामात और चीन का ताउन बेमिसाल है। वज़ीर आला पंजाब से बेदारी की 36 तालिबात पर मुश्तमिल वफ़द ने मुलाकात की। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने स्पेशल तालिबा को अपने करीब बिठाया और इजहार शफ़क़त किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने तालिबात से मुलाकात के दौरान विमेन वर्चुअल स्टेशन, पिंक बटन और सेफ्टी ऐप के बारे में आगाह किया। उन्होंने शुरका को CM स्कूल मेल प्रोग्राम की तफसीलात के बारे में बताया। वज़ीर आला पंजाब ने तालिबात को बताया कि पंजाब के तलबा के लिए स्कॉलरशिप, लैपटॉप, ई-बाइक समेत दीगर प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने तालिबात की ख्वाहिश पर टैब और ई-बाइक्स देने का ऐलान भी किया। मुलाकात के दौरान गर्ल्स स्कूल्स में हिरासानी के सद्देबाब के लिए खुसूसी कमेटियां बनाने का उसूली फैसला किया गया और पंजाब के स्कूलों में गर्ल्स का आलमी दिन मनाने पर इत्तफाक किया गया। इस मौके पर तालिबात ने गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला पंजाब से कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबियों से नवाजे।
सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कार्बन कंसल्टेंट वर्ल्ड बैंक मिस्टर मॉर्चन से लाहौर में मुलाकात की, जिसमें ग्रीन कार्बन क्रेडिट, इंडस्ट्रियल एमिशन कंट्रोल सिस्टम, डेवलपमेंट डोमेस्टिक कार्बन क्रेडिट और इंसदाद स्मोक प्रोग्राम के बारे में गुफ्तगू की गई। सीनियर सूबाई वजीर ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ अवाम को स्मॉग के मनफी असरात से बचाने के लिए 6 माह से पेशगी इकदाम कर रही हैं। पंजाब में एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी के लिए सोलराइजेशन, ई बसेस, बाइक्स और रिक्शे के इस्तेमाल पर तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज शरीफ एनर्जी, ट्रांसपोर्ट और जंगलात की तरक्की पर सरमायाकार की ख़्वाहां हैं। ऑस्ट्रेलियन फर्म की मुआवनत से फसलों की बाकियात की माहौल दोस्त तलफी के लिए बायो रिफाइनरी 1 पर भी बात की जा रही है। उन्होंने कहा कि दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक के कामयाब तजर्बों से फ़ायदा उठा रहे हैं। वफ़द वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के पंजाब में किए गए इंसदाद स्मॉग इक़दामात पर उनके हिकमत अमली की तारीफ़ की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई के जरिए बलूचिस्तान के शहर तुर्बत को बड़ी तबाही से बचा लिया। फोर्सेस ने एक गाड़ी में नस्ब 280 किलोग्राम धमाका खेज मवाद बरामद किया, जिसे तुर्बत में दहशतगर्दाना कार्रवाई के लिए इस्तेमाल किया जाना था। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई से दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के नापाक अज़ाइम नाकाम हो गए। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकार बलूचिस्तान में तरक्की के अमल को रोकने के दर पे हैं, ताहम हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इन मुल्क दुश्मनों को सफ़े हस्ती से मिटाने का पुख्ता अज़्म रखती है। पाक अफगान शाहरा पर जमरूद के पास कुकी खिल कबीले का कुछ हफ्तों से जारी एहतजाज से मेन शाहरा बंद है। कबीले के कुछ मुल्क पैसे से लेकर गाड़ियों को जाने देते हैं, जबकि ट्रांसपोर्टर्स और अवाम रुल गए हैं। कुकी खिल कबीले के इन्हीं मुल्कों ने कलदम PTM को गैर कानूनी अदालत के लिए जमरूद के पास जगह भी दे रखी है। ड्राइवर्स का कहना है कि एहतजाज और धरने की आड़ में पैसे कमाने का नया धंधा शुरू हुआ है। امامي عزیز ده او پېښور نه مې ګاډی راډکړه رینګ روډ نه روان یم جلال آباد ته ځم او لاره بنده ده. ډېر زیات تکلیف دی خلکو ته، د ډریورانو له ځکه ډېر زیات دی خلکو له کور کلي خلکو له. او بل داسې ده که نه چې 15 ورځې 6 ورځې د دې ګاډو کېږي دلته راتاو کړي یو. زیاتره ګاډي داسې سیده وځي، موږ دلته ولاړ یو کې هغو نه پیسې هم اخیستل کېږي. نورې شل معاملې دغه کې راځي. ډېر تکلیفونه دي دې خلکو ته. خپل نوم مې امیر شاه دی، د ننګرهار ولایت لارپور ولسوالۍ نه. موږ را بار کړي سیمټ دی په شینمان لار باندې راغلي وو او دا څومره ورځې چې ډېر سخت تکلیفونو سره مخ یو. هغه لار ډېره انتهایي خرابه ده. موږ ډېر زیات مشکلات سره مخ یو. ترانسپورټ کې ډېره سختي راغلې ده. بیخي حد نه څومره ورځې چې موږ ولاړ یو په ګلاب ګراونډ کې لارې بندې وې. دغه لاندې جانسو مسله ده. مشکلات ته دو خپل دي او ګیر کړي کې موږ لارو والا یو. ورځ په ورځ باندې موږ ذلیله کوي، ورځ په ورځ موږ په عذابوي. ټول نسخان د ټیرونو ته به د شلمان لار د وروره ګله چې تباه او بربادي کو دغومره خاوره کې پراته د ماشینونو له نسخان رسي لاریو له رسي موږ له رسي زیاتین ګردو کې داسې کاڼي پیدا شو. څوک هم دومره نشته چې موږ بیرته راوباسي د غلام ګرو. دومره بیا څوک نشته چې وایي چې لکه دا موږ داسې ورچولي چې پوښتنه یې وکړو وروره ګله چې بیا راووځو دې ځای نه دا بس یو نیم ولاړه تاسو ولاړې بې لمبره روانې دي. ولې دې مخنیوی نه کېږي؟ ولې نه کېږي؟ چاله وی چاله نه دی. بې لمبره لارې ټولې کوزېږي روانې دي. کوم یو چې په خوره په موره په عزت باندې پوهېږي هغه قرار یې ولاړ دي. पाकिस्तान ने भारत में जौहरी मवाद की चोरी और फरोख्त पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा है कि भारत में इंतहाई ताबकार और जहरीला मादा कैलिफोर्नियम के एक ग्रुप की गैर कानूनी मलकियत में पाया गया है। भारत में 2021 में भी कैलिफोर्नियम की चोरी के 3 वाक़यात रिपोर्ट हुए थे। मुनीर अकरम ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से इन वाक़यात की मुकम्मल तहक़ीक़ात और मुस्तक़बिल में रोकथाम के लिए इक़दाम करने का मुतालबा किया। हसीन अफगानिस्तान पूरी दुनिया के दहशतगर्दों के लिए महफूज पनाहगाह बन चुका है। अफगानिस्तान न सिर्फ खित्ते बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर दहशतगर्दी फैला रहा है। अफगान शहरी पाकिस्तान के साथ दूसरे ममालिक में भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। हाल ही में एक बैनुल अक़वामी रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि अमरीका में FBI ने रियासत ओक्लाहोमा से एक अफगान शहरी को गिरफ्तार किया है जो अमरीकी सदारती इलेक्शन में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी कर रहा था। फेडरल प्रोसिक्यूटर के मुताबिक नासिर अहमद तौहीदी दाइश के साथ मिलकर अमरीकी इलेक्शन के दौरान हमले की मनसूबाबंदी कर रहा था। इस साजिश में तौहीदी का भतीजा और बाज़ दीगर नामालूम अफराद भी शामिल हैं। अमरीकी फेडरल प्रोसिक्यूटर के मुताबिक इस साजिश में मुलव्वस तमाम मुल्ज़िमान दाइश के एजेंट हैं। तौहीदी और इसके भतीजे ने अपने आबाई घर बेचकर अमरीकी सदारती इंतखाब के दौरान हमले और असला और गोला बारूद खरीदा।
तौहीदी ने इससे कबल शाम में मौजूद दाइश की नुमाइंदा तंजीम को भी क्रिप्टो करेंसी के जरिए रकम भेजी थी। 21 सितंबर को तौहीदी ने 2 क्लैशनकॉफ राइफल्स और 500 गोलियां मंगवाने के लिए अपने दोस्त से टेलीग्राम पर राबता किया। टेलीग्राम के रिकॉर्ड के मुताबिक तौहीदी ने अपने ससुर के घर को $1,85,000 में फरोख्त किया और अमरीकी इंतखाबात को सबोटाज करने की तैयारियां की। अफगान शहरी ने गिरफ्तार होने के बाद तहकीकाती इदारों को बताया कि उसने असलहा अमरीकी सदारती इंतखाबात के दिन हमला करने के लिए खरीदा था और बड़े अवामी इज्तिमात को निशाना बनाने का मंसूबा बनाया था। अमरीकी अटॉर्नी जनरल मरेक गारलैंड ने कहा कि अमरीकी कौमी सलामती को दरपेश जारी खतरे के खिलाफ लड़ते रहेंगे। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी है। इसराइली फ़ौज के गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान गजा में मुख्तलिफ मकामात पर हमलों में 64 फ़लस्तीनी शहीद और 200 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। खान यूनिस में इसराइली हमले में 5 और जबालिया पनाह किसीन कैंप पर हमले में 3 फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। सियोनी फोर्सेस ने मगरबी किनारे में लक्सा शहदा ब्रिगेड के लीडर समेत कम से कम 4 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक शहदा की मजमूई तादाद 42,010 हो गई है, जबकि तकरीबन 97,700 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। उधर लेबनान पर सियोनी बमबारी से तिब्बी अमले के 5 अरकान समेत 14 अफराद शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए हैं। हिजबुल्लाह ने कहा है कि इसराइली फ़ौज ने 2 मकामात पर जनूबी लेबनान में दाखिल होने की कोशिश की, जिसे नाकाम बना दिया गया है। इस दौरान झड़पों में 3 इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी हो गए हैं। इसराइल ने लेबनान के एक तिहाई इलाके के मकीनों को इनखला का हुक्म दिया है। गुज़िश्ता माह लेबनान पर शुरू होने वाली इसराइली बमबारी से तकरीबन 12 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं। बैरूत में लोग सड़कों, पार्कों और साहिल पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इसराइल के शहर करियात शमूना में हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले में 2 इसराइली हलाक हो गए हैं। इसराइल ने कहा है कि हिजबुल्लाह ने मुसलसल तीसरे रोज इसराइली शहर हैफा पर रॉकेट फायर किए हैं। शुमाली इसराइल के शहर खसीरा में चाकू के हमले में 6 अफराद जख्मी हो गए हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने रियाज़ में सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से रियाज़ में मुलाकात की। मुलाकात में गजा और लबनान में जंगबंदी की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। फरीकैन ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर भी बातचीत की। ईरान के वज़ीर ख़ारजा खित्ते के दूसरे मुल्कों का दौरा भी करेंगे, जहां वो गजा और लबनान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे और जंगबंदी के अलावा इमदाद की फराहमी के तरीक़ों पर गौर करेंगे। शदीद तरीन समुद्री तूफ़ान मिल्टन अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के मगरबी साहिल से टकरा गया। तूफान के खतरे के पेश नज़र लाखों अफराद ने नकल मकानी की है। रियासत के साहिली इलाकों में 195 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल रही हैं। हुकाम ने लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत की है। तूफान की वजह से रियासत में तकरीबन 5 लाख अफराद बिजली से महरूम हैं। तूफान की वजह से फ्लोरिडा से 2000 परवाजें मनसूख की गई हैं। ये तूफान 2 हफ्ते में अमरीका से टकराने वाला दूसरा शदीद समंदरी तूफान है। 2 हफ्ते कबल फ्लोरिडा से टकराने वाले तूफान हेलेन में 225 अफराद हलाक हो गए थे। यूक्रेन के जनूबी इलाके ओडेसा पर रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 6 अफराद हलाक और 11 जख्मी हो गए हैं। हमला इलाके की बंदरगाह पर मौजूद पैनामा के बहरी जहाज पर किया गया। हमले में हलाक होने वाले तमाम अफराद यूक्रेन के शहरी हैं। हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता 4 दिनों में किसी जहाज पर रूस का ये तीसरा हमला है। भारत में मोदी सरकार के दौरे हुकूमत में अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों की ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है। बीजेपी के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद से भारत में अक़लियतें शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। रियासत त्रिपुरा में हिंदू मजहबी त्यौहार दुर्गा पूजा के दौरान फ़िरक़ावारियत का एक घिनौना वाक़या पेश आया है। इंतहा पसंद हिंदुओं की मुसलमानों के साथ झड़प के दौरान मुसलमान ताजिर को शहीद और एक मस्जिद में तोड़फोड़ की गई। दुर्गा पूजा के लिए ज़बरदस्ती फंड्स इकट्ठा करने के नाम पर इंतहा पसंद हिंदुओं ने मुसलमानों की मुताद्दिद दुकानों को लूटा और फंड ना देने पर वाले मुसलमानों के घरों को नजर आतिश कर दिया। एक मुसलमान घराने की जानिब से दुर्गा पूजा के लिए फंड देने पर एतराज़ करने पर उन्हें बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हिंदू इंतहा पसंदों की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के दौरान एक मुसलमान शहीद जबकि 17 शदीद जख्मी हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक मस्जिद में लूट मार के दौरान इंतहा पसंद हिंदुओं ने मुसलमानों की मजहबी किताबों की बेहुरमती की और उन्हें नजर आतिश कर दिया। कांग्रेस MLA सुदीप रॉय बर्मन ने इस वक्त वाक़ये की मजम्मत करते हुए कहा कि भारतीय पुलिस की मौजूदगी में मुसलमानों की दुकानों को लूटा गया और उन पर वहशियाना तशद्दुद किया गया। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा के बीजेपी वज़ीर आला इस पर तशद्दुद वाक़े की जिम्मेदार हैं। कांग्रेस के रियासती सदर आशीष कुमार के मुताबिक पूरी रियासत में खौफ का माहौल है और रियासत में फ़िरक़ावारियत फैलाने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी मज़मूम सियासी मकासद के हुसूल के लिए लोगों को आपस में लड़वा रही है। आशीष कुमार ने कहा कि मोदी सरकार का बुनियादी मकसद भारत को एक हिंदुत्व रियासत में तब्दील करना है जो भारतीय मुसलमानों के लिए खतरे की घंटी है। क्या अक़वाम मुत्तहिदा समेत इंसानी हुकूक की तंजीमें भारत में मुसलमानों की नस्ल कुशी का कोई नोटिस लेंगी?
कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने हिंदू पुजारी यते नरसंगानंद के तौहीन आमेज बयान के खिलाफ जुमे को पुरअमन एहतजाज की अपील की है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में कश्मीरी अवाम और उलमाए कराम पर जोर दिया कि वह नमाज जुमा के बाद एहतजाजी मुजाहिरे करें। श्रीनगर समेत मकबूजा वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में पोस्टर चस्पा किए गए जिनमें लोगों से एहतजाज में शामिल होने की अपील की गई है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा शब्बीर अहमद शाह ने नई दिल्ली की तिहाड़ जेल से एक पैगाम में जालिम भारत और इसराइल के हाथों कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों पर ढाए जाने वाले मजालिम पर दुनिया की खामोशी पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि वो कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार का नोटिस ले और मज़ीद तबाही को रोकने के लिए फैसला कुन इक़दाम करें। स्टूडेंट तहरीक हासिलपुर और सिविल सोसाइटी हासिलपुर ने आईनी अदालत के क़याम और आईनी तरमीम के हक़ में रैली निकाली। मुज़ाहिरीन ने प्रेस क्लब के बाहर रैली निकाली और हुकूमत से आईनी तरामीम का नफाज फौरी तौर पर यकीनी बनाने का मुतालबा किया। रैली के शुरका ने मुल्क में इंसाफ और कानून की बालादस्ती को फ़रोग देने का मुतालबा किया। शुरका ने आईनी अदालत के क़याम और आईनी तरमीम की हिमायत में नारे लगाए। शुरका का कहना था कि आईनी तरमीम और आईनी अदालत का क़याम रोशन पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि आईनी तरामीम से मुल्क की बेहतरी और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाया जा सकता है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने बल्दियाती इंतखाबात की हल्का बंदियों के हवाले से अफसरान के लिए 3 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप के अख्तामी तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करने, नई क़यादत को सामने लाने और इख्तियारात की हकीकी मायनों में निचली सतह पर मुंतकिल के लिए बल्दियाती इंतखाबात नहायत अहमियत के हामिल हैं। हमारी हुकूमत इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकली के लिए सूबाई हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद को हर सूरत यकीनी बनाएगी। इस हवाले से गिलगित से रिपोर्ट कर रही हैं शाहीन सफ्दर। इलेक्शन कमीशन गिलगित बाल्तिस्तान में मुनक़िदा ट्रेनिंग सेशन में डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स और महकमे लोकल गवर्नमेंट के अफसरान ने शिरकत की। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ट्रेनर्स ने अमली सरगर्मियों के जरिए हल्का बंदियों के हवाले से शुरा को तरबियत दी। फ्यूचर में हम डिलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू करेंगे। जब डिलिमिटेशन कंप्लीट हो गया तो मैं लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन का मैं शेड्यूल दे दूँगा। इस ट्रेनिंग के बाद जितने भी ऑफिसर हैं वो अपना हल्का बंदी का जो अमल है उसको बिल्कुल कवानीन के मुताबिक, लाज के मुताबिक और जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनके तहत जो है पाया तकमील तक पहुँचाएंगे। ट्रेनिंग सेशन में लोकल गवर्नमेंट के कवानीन और गिलगित बल्तिस्तान में लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम के बारे में आगाही फराहम की गई। डिलिमिटेशन कमेटीज़ के मेंबर्स की हैसियत से अपनी बेस्ट कैपेसिटी में अच्छे तरीके से हल्का बंदियाँ अंजाम देंगे। पब्लिक है उसकी रिप्रेजेंटेशन को देखते हुए हमने हल्का बंदी किस तरह से करनी है ये चीज़ें हमने इस आज के सेशन में हमने सीखी हैं। हम जो है ट्रेनिंग को हम बेस बना के जो है आइडियल इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे जिसमें किसी भी किस्म की कोई जो कन्फ्यूजन बाकी नहीं रहेगी। गिलगित बल्तिस्तान में इससे कबल डिमार्केशन का मरहला मुकम्मल हो चुका है। वार्ड्स और मेंबरान का तयन करना बाकी है। इस ट्रेनिंग के इनेकाद से बल्दियाती इंतखाबात बेहतर तरीके से कराने में आसानी होगी। शाहीन सफदर, PTV न्यूज़, गिलगित। मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा है कि दीन की दावत का काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी हासिल करने का ज़रिया है। दीन की तबलीग इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर इस तरह की जाए कि वो लोगों के दिलों पर असरअंदाज हो। वो गवर्नर हाउस कराची में जामिअत रशीद और अल गज़ाली यूनिवर्सिटी की जानिब से दिए गए इशाई की तकरीब से खिताब कर रहे थे, जिसकी तफसील बताएंगे ज़िशान अहमद खान। तकरीब से खिताब करते हुए मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि दीन की तबलीग और दावत के लिए दौर जदीद में सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के किरदार की अहमियत से इनकार नहीं, जबकि मसनूई जहानत भी दीन की तरवीज का अहम जरिया बन सकता है। हमारा मयार है कुरान और हदीस, क्या चीज सही है तो कुरान और हदीस की रोशनी में हमें डिसीजन लेना चाहिए। तो सोशल मीडिया के अंदर जो आप दावा करते, हर सोशल मीडिया का एक उसूल होता है। अभी सोशल मीडिया नई टेक्नोलॉजी है, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के तारीख में सबसे अहम है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि माशरे में अदल इंसाफ कायम करने के लिए कुरान और सुन्नत की रोशनी में फैसले करना लाजमी है। उन्होंने कहा कि अच्छा मुकर्रिर होना एक फन है और अपनी बात को इस तरह पहुंचाएं कि वो बराह रास्त लोगों के दिलों में असर करें। लोगों को बुलाओ अल्लाह की तरफ, सारे लोगों को बुलाओ अल्लाह की तरफ, हिकमत और हुस्ना के साथ, और उनको दावत दो, उनसे बहस करो, उनसे डिबेट करो, वजादिलू बिल्लती ahsan तरीके से। इससे पहले गवर्नर हाउस में कराची यूनिवर्सिटी के खुसूसी कॉन्वोकेशन 2024 में डॉक्टर जाकिर नाइक को PhD की एजाजी डिग्री दी गई। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस्लाम की दावत देने के साथ साथ जदीद उलूम और खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने की महारत पर भी जोर दिया। ज़िशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची।
सऊदी दारुल-हुकूमत रियाज में सऊदी जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी और रियाज म्यूनसिपैलिटी की जानिब से मुनक़िदा तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के सहाफ़ियों को ब्रीफिंग देते हुए ऑर्गेनाइजर्स ने बताया कि 12 अक्टूबर को रियाज सीज़न के आगाज़ के साथ ही 13 अक्टूबर से स्वेदी पार्क में पाकिस्तान, भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, फिलिपीन समेत 9 ममालिक की सकाफती वीक मनाने का एहतमाम किया जा रहा है। 13 अक्टूबर को इंडियन वीक मनाया जाएगा, जबकि 30 अक्टूबर को पाकिस्तानी सकाफती वीक की सरगर्मियां शुरू होंगी, जिसमें नामवर गुलकार आसिम अजहर समेत दीगर गुलकार परफॉर्म करेंगे, जबकि नामवर क्रिकेटर सरफराज अहमद, शोएब मलिक भी शिरकत करेंगे और पाकिस्तानी सकाफत पर मबनी प्रोग्राम्स पेश किए जाएंगे। ऑर्गेनाइजर ने बताया कि स्वेदी पार्क में मुनक़िदा तमाम इवेंट्स फ्री होंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गैर मुल्की एक दूसरे के सकाफती रंगों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए भी बहुत ज़बरदस्त इस दफ़ा इवेंट है। एक क्लास हमारे पास आर्टिस्ट आ रहे हैं पाकिस्तान से, इसके अलावा परेड है, बाज़ार है, पाकिस्तानी कल्चर की ट्रू रिप्रेजेंटेशन है। आइए एंजॉय कीजिए एंड सेलिब्रेट नॉट ओनली पाकिस्तान, ऑल द कम्युनिटीज़ विद अस। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी नाइट के लिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ और बाकी कंट्रीज़ के भी बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट आ रहे हैं, तो आप सब ज़रूर ज्वाइन करें। पाकिस्तान से क्रिकेटर्स आ रहे हैं जो पाकिस्तानी लोगों को महसूस करेंगे, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सब लोग यहाँ पे ज़रूर आएँ और यहाँ पे रियाद पार्क में रियाद सीज़न की रौनकें देखें और सफ़ेदी पार्क को भी देखें कि वहाँ पे क्या रौनक होगी। इंशाल्लाह इस दफ़ा पिछले सालों से बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। पाक फौज और FC बलूचिस्तान नॉर्थ की जानिब से बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सेहत, तालीम और दीगर शोबों में फलाही इक़दाम का सिलसिला जारी है। 1 सितंबर ता 8 अक्टूबर 2024 के दौरान FC बलूचिस्तान नॉर्थ की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में 17 मुफ्त मेडिकल कैंप्स का इनेकाद किया गया। मेडिकल कैंप्स में सिब्बी, योब, दुक्की, मच, बारकान और जिला डेरा बुगटी के दूर दराज इलाकों में लगाए गए। फ्री मेडिकल कैंप्स में 6000 से ज़ायद मरीजों का मुफ्त तिब्बी मुआयना किया गया और टेस्ट की सहूलियात के साथ साथ अद्वियात फराहम की गईं। तालीमी मैदान में जहां 83 स्कूल्स, कॉलेजेस बशमूल 29 फ्री शेल्टर स्कूल्स को कामयाबी से चलाया जा रहा है, वहीं पिछले एक माह के दौरान बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों मारो, पीरको, लहड़ी, मुर्गबज़ई, मुंजकई, कोहलू, संजावी और हरनाई में वाक़े मुख्तलिफ स्कूल्स को किताबें, यूनिफॉर्म्स और फर्नीचर भी फराहम किया गया। फाजिलचल, संजीला, चमन, झलमक्सी और कोहलू के मुस्तहिक और ज़रूरतमंद हज़ारों ख़ानदानों में मुफ्त राशन पैकेजेस तकसीम किए गए। वज़ीर आला गुलबर खान ने सर्दियों के आगाज़ से कबल गिलगित बल्तिस्तान के स्नो पॉन्ड इलाकों में गंदम का ज़ख़ीरा यकीनी बनाने की हिदायत की है। महकमा खुराक की जानिब से ब्रीफिंग के मौके पर उन्होंने कहा कि पास्को से रोज़ाना की बुनियाद पर गिलगित बल्तिस्तान के लिए गंदम की सप्लाई में तेज़ी लाई जाएगी ताकि सर्दियों में फूड सिक्योरिटी का मसला पैदा ना हो। उन्होंने कहा कि ECC के फैसले के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान के लिए पास्को से 100% मकामी गंदम की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। सूबे में महकमा खुराक की जानिब से जारी रजिस्ट्रेशन के अमल को बेहतर अंदाज में मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर फूड सेफ्टी टीमों की पंजाब भर में कार्रवाइयाँ जारी हैं। डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ ने खानेवाल में कार्रवाई करते हुए निमको की तैयारी में नाकिस ऑयल इस्तेमाल करने पर फैक्ट्री को 1.5 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया है। मज़ीद बरां खुले मसाला जात और गैर मयारी इज़्ज़ा फरोख्त करने पर टी चौक मियां चन्नू में एक सुपर स्टोर को भारी जुर्माना किया गया। इस मौके पर DG फूड अथॉरिटी ने कहा कि सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर जिला पाकपतन में भी खुसूसी अफराद में हिम्मत कार्ड की तकसीम का अमल जारी है। मज़ीद तफसील जानिए अब्बास अली आरफी से। पंजाब भर की तरह जिला पाकपतन में भी माजूर अफराद में हिम्मत कार्ड की तकसीम का अमल जारी है। मेंबर सूबाई असम्बली पाकपतन चौधरी जावेद अहमद ने सोशल वेलफेयर पाकपतन के दफ्तर में कायम सहूलत सेंटर में माजूर अफराद में हिम्मत कार्ड तकसीम किए। हिम्मत कार्ड के हुकूमती इकदाम को शहरियों और माजूर अफराद ने बेहद सराहा है। डिस्ट्रिक्ट पाकपतन में तकरीबन 1000 से ज़ायद माजूर अफराद के हिम्मत कार्ड हमें मौसूल हो चुके हुए हैं BOP पंजाब की तरफ से, और हमारी इधर कैंप साइट पे पंजाब बैंक का स्टाफ और हमारा अपना स्टाफ इसकी डिसबर्समेंट के लिए मौजूद है। दिस इज अ माइलस्टोन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। 10,500 रुपीस स्कॉलरशिप वुड बी गिवन टू ईच PWD। यहाँ पे टेंटिंग के हवाले से जो इंतजामात हैं स्पेशल पर्सन के हवाले से वो काफ़ी तसल्ली बख्श इत्मीनान बख्श हैं। हिम्मत कार्ड की तकसीम के पहले मरहले में अब तक 1000 से ज़ायद माजूर अफराद को हिम्मत कार्ड जारी किए जा चुके हैं। हिम्मत कार्ड हासिल करने वाले माजूर अफराद को हुकूमत की जानिब से सहमाही 10,500 रुपये फ़ीकस के हिसाब से इमदादी रकम दी जाएगी, जिससे वो अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरी कर सकेंगे। हिम्मत कार्ड के अजरा जैसा इक़दाम माजूर अफराद के लिए किसी नेमत से कम नहीं। अब्बास अली आरफी, PTV न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट पाकपतन। पाकिस्तान टेलीविजन के न्यूज़ और करंट अफेयर्स के शोबे के कारकुनों को PTV अकेडमी में मसनूई ज़हानत से मुतालिक तरबियत दी गई। रिपोर्ट कर रही हैं नमरा सुहेल।
मसनूई जहानत के गॉड फादर जेफरी हिंटन ने कहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बॉट्स इंसानों से ज्यादा ज़हीन हो सकते हैं। न्यूज के शोबे में AI का इस्तेमाल वक्त की जरूरत होने की वजह से बढ़ता जा रहा है। PTV एकेडमी में न्यूज के शोबे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के किरदार पर मुफस्सिल और सेर हासिल गुफ्तगू हुई। दुनिया भर के जो न्यूज़ रूम है उनका ख़ास फोकस इस वक्त जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए जो न्यूज़ प्रोडक्शन और न्यूज़ गैदरिंग और न्यूज़ प्रेजेंटेशन जो है उसकी तरफ है। इस हवाले से पाकिस्तान टेलीविज़न एकेडमी के अंदर होने वाली ये जो ट्रेनिंग है ये बड़ी इंस्ट्रूमेंटल होगी। जो नई चीज़ टेक्नोलॉजी आ रही है उसको हम जो है ना उसके बारे में हमारे रिपोर्टर्स जो हैं, हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, हमारे सोशल मीडिया के जो लोग हैं, वर्ल्ड के लोग हैं और इवन के फिनांस HR डिपार्टमेंट के लोगों के जो ट्रेनिंग्स हैं उनको भी हमने फोकस किया हुआ है। ये PTV ड्रामा और फिल्म एकेडमी का बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो है वो हमारे एम्प्लॉयज़ को एम्पावर किया जाए और उन्हें इससे रिलेटेड अवेयरनेस दी जाए। शुरका का कहना था कि मसनूई जहानत का इस्तेमाल पेशा वराना सरगर्मियों में तेज़ी और बेहतरी के रुझान को फ़रोग दे रहा है। बहुत एक नई इमर्जिंग चीज़ है जो पाकिस्तान टेलीविज़न इसमें अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने प्रोड्यूसर्स को, अपने रिपोर्टर्स को जो है वो उनसे रोशनास करवा रहा है। इट्स वेरी हेल्पिंग फॉर अस और जो है हम इसको बड़ी अच्छे तरीके से, अगर हम इसको सही तरीके से यूज़ करना सीख लें तो बहुत अच्छा बेनिफिट है हमारे लिए। ट्रेनिंग के आखिर में फारिगुल तहसील होने वालों में डायरेक्टर न्यूज़ हारून इलाही तूर, PTV एकेडमी के जनरल मैनेजर इमरान बशीर सिद्दीकी और करंट अफेयर्स के अफसर अब्दुल्ला बलोच ने सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। ताहम गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। और अब बात करेंगे गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले छोर की बात करेंगे, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में और शहीद बेनज़ीराबाद में 40, तुर्बत में 39, जबकि बहावलपुर में 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी मौसम की सूरत हाल और अब खबरनामे में आप जान सकेंगे खेल की दुनिया का अहवाल।